कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, राहुल गांधी को मिलेगी पार्टी की कमान, संगठन में भी बदलाव के संकेत। राहुल को कमान सौंपे जाने के सवाल पर सोनिया गांधी ने साधी चुप्पी, बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई कांग्रेस के अध्यक्ष। राहुल के नेतृत्व को लेकर बदल गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के बोल, कहा सोनिया गांधी लेंगी फैसला, प्रियंका को पार्टी में लाने की वकालत। लंदन में कथित संपत्ति को लेकर संजय भंडारी और वाड्रा के बीच ईमेल पर हुई थी बातचीत, सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स के पास मौजूद हैं सारे मेल। 12 और 13 जून को इलाहाबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद होगा अमित शाह की नई टीम का ऐलान। सूत्रों के अनुसार 13 मई को इलाहाबाद से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, बड़ी रैली के आयोजन में जुटी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जमकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, आज तक से खास बातचीत में किया यूपी में जीत का दावा। डाक विभाग से गंगा जल भेजने के प्रस्ताव पर लाल पीला हुआ संत समाज, कहा बेचने की चीज नहीं है आस्था। गंगा जल को लेकर केंद्र सरकार ने तैयार किया है प्रस्ताव, डाक विभाग की मदद से गंगा जल को घर घर में भेजने की है योजना। असम विधानसभा सत्र का पहला दिन, विधायकों ने ली शपथ, बीजेपी विधायक रंजीत दास बने स्पीकर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग से भरा पर्चा, मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद खाली हुई है सीट। अनंतनाग उपचुनाव में महबूबा की कड़ी परीक्षा के आसार, बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद पहली बार चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री। इंजीनियर राशिद ने अनंतनाग से भरा पर्चा, अभी लोलाब से निर्दलीय विधायक हैं राशिद। भारत में रह रहे नाइजीरियाई लोगों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री का विवाद। टॉपर्स मामले पर आज तक की मुहिम के बाद जागी बिहार की सरकार, रोके गए आर्ट्स और साइंस में पहले रैंक पर रहे छात्रों के रिजल्ट। 3 जून को फिर से होगी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के 5 टॉपर्स की परीक्षा, विशेषज्ञों की कमेटी लेगी छात्रों का इम्तिहान। टॉपर्स मामले को लेकर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने दिलाया भरोसा, आज तक से बोले दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट रिजल्ट में चूक से किया इनकार, परीक्षा और नतीजे दोनों के फेयर होने का किया दावा। आज तक ने खोली थी बिहार में 12वीं के टॉपर्स की पोल, आसान सवालों और विषय के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए थे छात्र। फिल्म मराठवाड़ा के प्रमोशन पर ओमपुरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत, छोटे किसानों को उबारने के लिए सख्ती से उठाएं कदम। सचिन तेंदुलकर बनेंगे केरल के एंटी ड्रग कैंपेन का चेहरा, तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पी विजयन से मिले हैं मास्टर ब्लास्टर। एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू की दिल्ली में ऐप बेस्ड बस सर्विस योजना, बीजेपी ने लगाए थे गड़बड़ियों के आरोप। आम आदमी सेना ने केजरीवाल पर जर्मन कंपनी को अवैध ठेका देने का आरोप लगाया, बुराड़ी फिटनेस सेंटर को लेकर उठा विवाद। 5 जून को प्रस्तावित जाट आंदोलन से निपटने की तैयारियां शुरू, हिसार में युवाओं को बुलाकर प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने फिर से उगलिया, कहा अगर फिर हुआ जाट आंदोलन, हिंसा हुई तो होगी आर पार की लड़ाई। दाऊद के घर से कॉल को लेकर फिर से घिरे एकनाथ खड़से, विपक्ष ने लगाया पुलिस पर दबाव डालने का आरोप। एकनाथ खड़से के समर्थन में सामने आए जलगांव के 15 पार्षद, कल मुंबई में पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। एकनाथ खड़से को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर भी साधा निशाना, पूछा जमीन और दाऊद के मामले में चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री। कल से हिमाचल दौरे पर जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 3 जून को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। दादरी कांड पर सियासी दंगल, राज्य सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर लगाया सवालिया निशान, कहा सब जानते हैं कहां से मिला था सैंपल। दादरी कांड की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने ठोकी ताल, कहा आरोपियों को फौरन रिहा करे अखिलेश सरकार। अखलाक के परिवार के खिलाफ शिकायत करेंगे बेसेड़ा गांव के लोग, लैब रिपोर्ट में अखलाक के घर के लिए सैंपल को बताया गया है बीफ। पिछले साल 28 सितंबर को बीफ पर अफवाह को लेकर दादरी में हुई थी अखलाक की हत्या, उत्तर प्रदेश के वेटनरी डिपार्टमेंट ने सैंपल को बताया था बकरी का मांस। हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेस के बागी विधायक प्रणव चैंपियन के घर तोड़फोड़, गुस्साई भीड़ ने घर में घुसकर गाड़ियों में आग तक लगा दी। विधायक की दुकान खाली कराने को लेकर बड़ा विवाद, नाराज लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। जम्मू में अपनी मांगों को लेकर पीएचई कर्मचारियों का भड़का गुस्सा, महबूबा सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। 19 पर पहुंचा वर्धा में मरने वालों का आंकड़ा, कल सेना के गोला बारूद डिपो में लग गई थी भीषण आग। वर्धा में फायरमैन अमित महादेव को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, एम्यूनिशन डिपो की आग में झुलसकर हुई थी अमित की मौत। वर्धा हादसे में घायल हुए हैं करीब 15 लोग, एयर एम्बुलेंस की मदद से सेना के अस्पताल में किया गया है सभी को शिफ्ट। नरेंद्र दाभोलकर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई, मुंबई और पुणे में सनातन संस्था के कथित सदस्य के ठिकानों पर छापेमारी।
गोवा ब्लास्ट केस में भी वांटेड है सारंगा कूलकर। 2012 से ढूंढ रही है एनआईए। इंटरपोल ने जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस। सनातन संस्था ने आरोप को किया खारिज। कहा सरकारी एजेंसियों ने तैयार कर रखी है बदनाम करने की साजिश। ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन। 50,000 हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक स्कूल में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा। दूसरी मंजिल से गिरकर एक महिला टीचर हुई जख्मी। स्कूल में आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठनों ने लगाया था कैंप। कमजोर रस्सी की वजह से हुआ हादसा। मुरादाबाद में हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सुरक्षा प्रबंधनों के बिना इजाजत को लेकर भी उठे सवाल। नासिक में सामने आया पंचायत का घिनौना चेहरा। विवाहित महिला का कराया वर्जिनिटी टेस्ट। फेल होने पर गहने और पैसे लेकर लौटा दी बारात। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस वाले ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार वालों ने विधायक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बिहार में कैपिटल एक्सप्रेस के एसी कोच से बैंक मैनेजर की पत्नी गायब। कटिहार में दर्ज कराया गया मामला। पत्नी के साथ दार्जिलिंग घूमने निकले थे तथागत कुमार। मोकामा में नींद टूटी तो पत्नी को पाया लापता। मोबाइल भी है पत्नी का बंद। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। राजस्थान का रहने वाला है कैलाश। पंजाब के तरनतारन में छापेमारी के दौरान एक शख्स की मौत। भागने की कोशिश कर रहा था सुखदेव सिंह। पुलिस वालों ने चला दी लाठी। झारखंड के गिरिडीह में 10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी। साथ में पढ़ने वाले लड़कों ने चेहरे पर डाल दिया तेजाब। देहरादून में मेरठ की हाई प्रोफाइल लड़कियों का हंगामा। करीब 4 घंटे तक पुलिस के साथ चलता रहा ये ड्रामा। कानपुर में चलती कार में आग। सूझबूझ से परिवार ने बचाई अपनी जान। 4 महीने पहले ही खरीदी थी नई कार। उत्तर प्रदेश के बागपत में रिटायर्ड फौजी पर पुलिसिया बेरहमी। अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे थाने। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पकड़ा गया कबूतरबाजी का एजेंट। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ऐंठे थे 16 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विवाद के दौरान फायरिंग में 7 साल की बच्ची घायल। जमीन को लेकर चल रहा था झगड़ा। दिल्ली के मयूर विहार में बुजुर्ग महिला से लूटपाट। सम्मोहित करके जेवर ले उड़ा ठग। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आर्याव्रत ग्रामीण बैंक में खिड़की तोड़कर चोरी। करीब 11.5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ चोर। मथुरा में कलह से तंग आकर एक दंपति ने खाया जहर। पत्नी की मौत। पति का चल रहा है इलाज। स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में शराबी युवक ने थाने में किया हंगामा। मारपीट करने वाले लड़के को थाने लाई थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने सुलझाई फौजी की हत्या की गुत्थी। पारिवारिक रंजिश की वजह से चचेरे भाई ने ही भाई की हत्या कर दी थी। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा। एक मकान पर ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत, 4 घायल। झारखंड के देवघर में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने फूंका नगर निगम का टोल टैक्स कैंप। हरियाणा के सोनीपत की एक फूड फैक्ट्री में बड़ा हादसा। पानी की टंकी में डूबकर 4 मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक महिला की बेरहम हत्या। पति पर आरोप। वारदात के बाद थाने में किया सरेंडर। दिल्ली में 5 करोड़ रुपए का लोन की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार। 2010 से चल रहा था फरार। सीबीआई को भी थी इसकी तलाश। मथुरा में बहरंग वापस लौटी। अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस की टीम। बदमाशों ने लट्ठी डंडों से कर दिया पुलिस टीम पर हमला। लखीमपुर खीरी के दुधुआ टाइगर रिजर्व में 10 फंदों के साथ एक शिकारी गिरफ्तार। 9 दूसरे आरोपी भी हुए फरार। झारखंड के खूंटी में शादी के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत। 2 लोग घायल। झगड़े के दौरान चलाई थी गोली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत। करीब 20 लोग हुए घायल। बिजनौर में ही लट्ठमार गिरोह के 9 लुटेरे गिरफ्तार। लूट की 5 मोटरसाइकिल समेत ढेरों मोबाइल फोन बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में नरेगा के तहत काम कर रही महिला मजदूर की मौत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुआवजे के लिए किया हंगामा। राजस्थान के पाली में रेलवे टिकटों के दलालों पर शिकंजा। छुट्टियों के सीजन में बेचे 13 लाख रुपए के टिकट। अमृतसर में गैर लाइसेंसी तंबाकू फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान हुआ जब्त। राजस्थान के अलवर में ट्रेन की चपेट में आकर 2 बच्चियों की मौत। पटरी पर थी। दोनों पार कर रही थी पटरी। हरियाणा के रोहतक में सड़क हादसा। बाइक और कार की टक्कर में पिता और बेटे की मौत। मॉनसून के पहले केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। बाढ़ से निपटने के लिए देश भर के दर्जन भर केंद्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जयपुर में ई रिक्शा चलाने को मजबूर है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। व्हील चेयर रेस समेत कई खेलों में मेडल जीत चुके हैं दिव्यांग पृथ्वी सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुए एडमिशन। छात्र संगठनों ने जगह जगह लगाए स्टॉल। इस साल ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म्स।
डीयू एडमिशन के नियमों में इस साल नया प्रावधान, कश्मीरी विस्थापितों के लिए अलग से होगा कट ऑफ। भारत में समंदर किनारे छुट्टी मनाने से पहले अपने बाल ठीक करवाते हैं 40% लोग, ऑनलाइन सर्वे में खुलासा। 2016-17 के लिए दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 425 रुपए की बढ़ोतरी, 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े धान के भी दाम। आज से आम आदमी पर महंगाई की मार, सर्विस टैक्स में आधा फीसदी की बढ़ोतरी, रेल और हवाई सफर समेत कई चीजें हो गई महंगी। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद गोवा में 59 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल, गोवा सरकार ने 5% घटा दिया वैट। बीकानेरी भुजिया पर दाल की बड़ी कीमतों का हुआ असर, 70 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 90 रुपए हुई भुजिया। दिल्ली सरकार के खिलाफ श्रम आयुक्त दफ्तर पर भारतीय मजदूर संघ का धरना, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है शराब की खपत, पिछले साल के मुकाबले इस साल राजस्व में 20% की वृद्धि। मामूली बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 46 अंक के उछाल के साथ 26,713 पर बंद हुआ सेंसेक्स। कैबिनेट ने देश भर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, इंडिया पोस्ट पेमेंट होगा नाम, मार्च 2017 तक होंगे ऑपरेशनल। मई महीने में मारुति की बिक्री 7% बढ़ी, पिछले साल मई में 1,14,000 के मुकाबले इस साल मई में 1,23,000 मारुति कार बिकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफॉर्मेंस में भी उछाल, मई महीने में कंपनी की बिक्री में 11% की हुई बढ़ोतरी। चीन में रिपेयर करते वक्त वॉशिंग मशीन में फंसा एक शख्स का सर, करीब घंटे भर की मेहनत के बाद राहत टीम ने उसे बचाया। दक्षिण कोरिया में सबवे के निर्माणाधीन साइट पर हादसा, 4 मजदूरों की मौत, 8 हुए घायल। ब्रसेल्स में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बजट प्रस्तावों में कमी और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ भड़का है लोगों का यहां गुस्सा। अमेरिका के टेक्सास में बर्बादी की बाढ़, 6 लोगों की मौत, सरकार ने इलाके को खाली कराने का जारी किया फरमान। चीन के शंघाई में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन, दुनिया भर की 130 कंपनियां कर रही हैं शिरकत।